हे गाइस, आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। मैं ललिता रावत। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दोपहर दिन के 12:30 बजे से। और मैं बैठी थी यहाँ आम के पेड़ के नीचे। बढ़िया सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आम तो आए नहीं, पर बढ़िया सी हवा चल रही है, उसके नीचे बैठी थी। और मैं अभी नहा धो के बाहर ही आई थी, थोड़ी देर बाहर बैठी थी। तो यहाँ पे कुत्ता भी बैठा है मज़े से। इसको भी गर्मी हो रही बेचारे को, क्या ही करे। और भैया भाभी बना रहे हैं अंदर खाना तो क्या, मैगी चाउमीन वगैरह बना रहे हैं। और मैं भी चलती हूँ, मेरे को भी बहुत भूख लग गई थी, तो मैं चलती हूँ अंदर। और किट्टू भी यहाँ पे आ गई है स्कूल से, उसके ताऊ ही गए थे उसको लेने के लिए। और जब भी उसके ताऊ पापा चाचू आते तो मैं टेंशन फ्री हो जाती। ना ही मुझे स्कूल छोड़ना पड़ता है, ना ही स्कूल से लाना पड़ता है, क्योंकि वही लाते हैं। और यहाँ पे किट्टू के लिए थोड़ी फीकी फीकी सी चाउमीन निकाल रखी है, क्योंकि वो तीखा नहीं खाती। और यहाँ पे ये हैं भाभी। भाभी बोले तो मेरी जेठानी जी हैं, और मैं उनको भी भाभी बोलती हूँ। और जिनको मैं भैया बोल रही हूँ मेरे जेठ जी हैं, तो उन्होंने चाउमीन बनाई। भैया जब भी छुट्टी आती है तो हमारे तो मज़े ही हो जाते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है और बनाते भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मम्मी चाउमीन कन बनी है भैया की। मैं आज दोनों बना रहे, बहुत बढ़िया टेस्टी कन हुई। मेरा 3 लड़के नहीं होता, मैं तो होटल में जाना चला मैं अर्जुन तो बहुत बढ़िया पकवान बना, बहुत ज़्यादा। ब्याह रात के खाना पिज़्ज़ा, बिहार पिज़्ज़ा बनाए, आज चाउमीन बना रही है। मेरे को तो ये मैं और मम्मी खा रही यहाँ पे चाउमीन। हमने खा ली चाउमीन। तुम कुछ दिन में यार बड़ लड़का था खा खा तुम जा मेरी जंडोल बढ़ जाने। हाँ। तो फिर से भैया ने नेक्स्ट डे मोमोज़ बनाए थे। यहाँ पे चटनी और मोमोज़, जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। ये बन रखे हैं आटे के। तो यहाँ पे किट्टू को पूछ रही थी कैसे बने हैं, क्योंकि मैंने अभी खाए नहीं। तो अभी तो मैंने अपने लिए प्लेट में रखे हैं। तो किट्टू को पूछी तो किट्टू बोलती बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आपको मैं चख के बताती हूँ कि कैसे हैं। किट्टू के नखरे यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। मैंने तो बहुत ज़्यादा खाए, सबसे ज़्यादा मोमोज़ मैंने ही खाए थे, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है मोमोज़। तो यहाँ पे मतलब हमने पड़ोस में भी दिए थे, आंटी जी हैं तो वो भी गढ़वाली है, तो उनको भी मोमोज़ दिए थे। तो वो भी बोलते बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और इतने बाकी बच भी गए थे। ये शाम के टाइम में रख रही थी तो इतने सारे मोमोज़ बचे हुए थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बनाए थे भैया ने। तो यहाँ पे मैं शाम के टाइम में भी खा रही थी, क्योंकि मुझे मोमोज़ बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और सबसे बढ़िया आटे के, टेंशन भी नहीं है कि मैदा खा लिया ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए। तो यहाँ पे घर पे ही भैया ने पिज़्ज़ा भी बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मुझे बाहर के पिज़्ज़ा से ज़्यादा अच्छा ये वाला पिज़्ज़ा लगा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी हो रहा था, क्रिस्पी सा, और बढ़िया टेस्ट आ रहा था। पता ही नहीं चल रहा था कि घर पे बना होगा। तो यहाँ पे शाम के टाइम पे मम्मी पानी डाल रहे हैं। तो मैं मम्मी को पूछ रही हूँ, मम्मी इतनी धूप में क्यों बैठे हो, पानी डालने के लिए ऐसे छोड़ दो। तो मम्मी बोलती है मिर्ची वगैरह लगाई है तो सूख जाएगी, क्योंकि अभी लगाई थी 1-2 दिन पहले। होता है जब तक सरकारी क्वार्टरों में रहो तो सभी लगाते हैं, थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं, क्यारी वगैरह कुछ कुछ चीज़ें लगा ही लेते हैं, और मिर्ची भी बढ़िया से हो जाती है। तो यहाँ पे चुकंदर भी लगा रखा है, पे आलू का पेड़ भी हो रखा है छोटा सा। मम्मी बोलती पता नहीं कहाँ से जम गया। वो आगे भिंडी वगैरह लगा रखी है, जो कि छोटे छोटे पौधे निकल भी गए हैं। और धूप इतनी भयंकर लग रही है ना, क्या ही बताए, बहुत तेज़ की धूप लग रही है। फिर मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा ऐसे छोड़ दो पाइप को। तो फिर भाई मैं तो इधर आ गई थी छाँव में, भयंकर धूप लग रही थी। तो वहाँ से आंटी जी आवाज़ दे रहे थे मम्मी को, आ जाओ चाय पीने के लिए, क्योंकि मम्मी पहले वहीं पे बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो फिर आंटी ने चाय बनाई थी, तब तक मम्मी इधर आ गई थी। और फिर मम्मी को बुला रहे थे कि चाय पी जाओ। फिर मैं मज़ाक कर रही थी, मेरे लिए नहीं बनाई। फिर हम शाम को ग्राउंड चले गए थे घूमने के लिए, जो कि हमारा डेली का होता है घूमना, वॉक पे जाना। और किट्टू के साथ तो मुझे ज़बरदस्ती जाना ही पड़ता है। कभी कभी जैसे होता है ना कि मेरा मन नहीं करता ग्राउंड जाने का, तो
किट्टू के साथ मुझे ज़बरदस्ती जाना पड़ता है। तो खुशी लाई थी किट्टू के लिए यहाँ पे चॉकलेट, जो कि किट्टू मुझे पूछ रही थी कि मम्मा खाओगे। और ये रहा अनायास का पैलेस, जो कि आपने मेरे पहले के ब्लॉग में देखा ही होगा। और इस बार देखो क्या ही फूल लगाए हैं यहाँ पे, सूख गए बेचारे, पानी भी नहीं डाला इनको। वैसे मतलब खिले तो बढ़िया थे, बट अब ज़्यादा ही गर्मी होने लग गई तो सूखने लग गए ये भी बेचारे। और मम्मी जी, आंटी जी सब घूम रहे उधर। आजकल तो कम ही लोग आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बच्चे तो कुछ ही बच्चे आते हैं। वो किट्टू मेरे साथ ही घूमती है तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि मेरे साथ घूमो। तो गाइज़, आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।